हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे मैथ्स मैजिक क्लास 5th एनसीईआरटी बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 7 कैन यू सी द पैटर्न। मतलब इस चैप्टर में हम पैटर्न्स फॉलो करेंगे कि कैसे पैटर्न्स होते हैं, शेप्स होती हैं, डिज़ाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकती है। ठीक है, मतलब एक जैसे सपोज़ कीजिए ये ईशा है, एक स्कर्ट पहनी हुई है। ये बोल रही है ईशा, ये लेडी बोल रही है इससे, ईशा से, तुमने बहुत अच्छी स्कर्ट पहनी। तो बोलती है मेरी मम्मी ने बनाई है। तो उसकी बॉर्डर जो है बहुत प्यारी है, कुछ अलग है। अब यहाँ देखिए ये ट्रायंगल है, ये नोक ऊपर है, यहाँ नीचे, फिर ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये पैटर्न चल रहा है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर ऊपर ऊपर होता तो एक पैटर्न होता, नीचे नीचे होता तो एक पैटर्न होता। इसको हम कहते हैं पैटर्न, तरीका। ठीक है, अब इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज़ 1 अप एंड डाउन। वो यही कह रही है तुम्हारे स्कर्ट में जो नियम है, पैटर्न है, वो एक ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर, और वो चीज़ तुमने रिपीट करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नाउ यूज़ दीज टू रूलर्स टू मेक द पैटर्न इन दिस ब्लॉक। मतलब एक उन्होंने ये फूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग करना। अभी देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तो ऊपर नीचे था, यहाँ पर क्या है, यहाँ ये बोल रही है लेकिन मेरे कुर्ते में जो है ना ये 1/4 ट्रिल्ड है। जैसे देखिए यहाँ देखें अपन, यहाँ ये कॉर्नर जो है ये ऊपर है, अभी ऐसा है, अब इन्होंने हाफ कर दिया, फिर नीचे कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ऊपर कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर नीचे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, आगे। ये पैटर्न होते हैं सब अलग अलग। देखते हैं अब नेक्स्ट 99 पेज नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब ये पेज नंबर 100 पर हैं हम, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बताए हैं। देखिए कैसे 1/4 और हाफ और फुली टर्न होते हैं। यहाँ पर ये कैसे 1/4 टर्न हुए हैं, ये 1/4 टर्न है। 1/4 टर्न कैसा है, जैसे यहाँ देखिए ये गुलाबी पत्ती जो फूल हैं ये यहाँ पर ऊपर है, अब ये ऐसे था, अभी यहाँ पर टर्न हो गया, इस तरफ आ गया, तो ये 1/4 हो गया। फिर क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, अभी यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर साइड में आया, फिर वापस घूम जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये 1/4 पैटर्न कहलाता है। हाफ पैटर्न क्या कहलाता है, कोई चीज़ ऊपर है और जस्ट एकदम घूम जाए। ठीक है, जैसे ये गुलाबी फूल ऊपर है और नीचे आ गया, ये गुलाबी है और यहाँ नीचे आ गया, तो ये हाफ टर्न होता है। 3/4 क्या होता है, ये गुलाबी फूल यहाँ पर है और सीधे ना होकर इस तरफ आ जाए। मतलब हाफ क्या होगा, 1/4 ये होगा, हाफ ये होगा, तो 1/4 और जोड़ लो इसमें। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है तो ये सीधे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये है, फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर आएगा। कैसे आ जाएगा, हाफ यहाँ पर हो जाएगा, 3/4 1/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, हाफ यहाँ पर होगा, 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ अब कुछ प्रैक्टिस टाइम दिए हमें। यहाँ देखिए एक सर्कल दिया है उन्होंने, यहाँ ऐसा तिरछा हुआ दिया है, यहाँ ऐसा दिया हुआ है 1/4। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ऐसी हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ऐसी हो गई। अब क्या होगा, सीधा हो गया, आड़ा हो गया, अब आधा होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी, आधे की होगी। फिर क्या होगा, फिर ट्रिल्ड हो जाएगा, फिर ये ऐसा ट्रिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये एन बना हुआ है, एन ऐसा है सीधे, फिर एन को आड़ा कर दिया, फिर एन को ऐसा कर दिया। अब क्या होगा, अब एन इस तरफ जाएगा, ऐसा ऐसा बनेगा एन, फिर एन सीधा हो जाएगा। प्रोसेस देख रहे हैं आप। पहला चित्र देखिए, मूवमेंट देखिए दूसरे का, दो पहले और दूसरे में अंतर निकालिए और उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। मूव्स करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है, यहाँ एक बिंदी को आप पकड़िए, एक बिंदी जो है अभी यहाँ पर है, फिर कहाँ पहुँच गई, दूसरे चित्र में यहाँ पर पहुँच गई, फिर तीसरे चित्र में यहाँ पहुँच गई। अब कहाँ आएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर यहाँ आएगी। ठीक है ना भाई, 3 ही तो कॉर्नर है, पहले नीचे थी, फिर इस तरफ थी, फिर उस तरफ थी, फिर नीचे आएगी, फिर साइड में आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये सर्कल है, इसमें एक काइट टाइप की बनी हुई है, तो काइट का मुंह कहाँ है, सबसे पहले ऊपर है, फिर 1/4 हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर अब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरफ थी, इस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई, अब इधर आएगी, फिर वापस इधर आएगी, वही चीज़ हो रही है। अब एफ़ देखें, एफ़ ये सीधा था, हल्का सा टेढ़ा करा, फिर आड़ा करा, फिर थोड़ा और टेढ़ा करा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एफ़ कैसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये एफ़ बन गया आपका। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, तो इनमें से कौन सा एफ होगा हमारा, ये वाला एफ होगा। 3 ऑप्शन दिए उन्होंने, 45 डिग्री टर्न हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एल बताया है, तो एल कैसा है, ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर नेक्स्ट में हमारा ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ा तिरछा होगा ये वाला, फिर हमारा ऐसा हो जाएगा, फिर हल्का सा, फिर 45 एंगल बनेगा, फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा बन जाएगा, फिर हल्का सा टेढ़ा होगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर ऐसा, ये देख रहे हैं आप, ऐसा पैटर्न बनेगा। पी सीधा है, फिर हल्का सा चेंज करा, फिर आड़ा हो गया, फिर हल्का सा टिल्ट करा, फिर ऐसा हो गया, फिर हल्का सा टिल्ट करा, फिर ऐसा हो गया, फिर थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट हुआ, फिर सीधा पी बन गया, और फिर हल्का सा टिल्ट। ठीक है, ये पैटर्न है, कैसे कांटे की तरह, सुई की कांटे की तरह घूम रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर सम पैटर्न्स आर गिवन इन द लेफ्ट साइड। ये 3 पैटर्न दिए हैं और लेफ्ट साइड में एक 3 दिए हैं और 2 दिए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा पैटर्न होगा। अब देखिए यहाँ पर आप तो इस गोले को लेके चलिए, हरा गोला यहाँ पर है, फिर हल्का सा तिरछा यहाँ हो गया, फिर ऊपर हो गया, अब कहाँ होगा, इस तरफ होगा भाई, इधर तो है ही, ऊपर हो गया, सीधे हो गया, अब इस तरफ होगा, तो कौन सा वाला आंसर होगा हमारा, ये वाला सही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, द फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंगल से घूम रही है। अब देखो एक ब्लॉक पकड़ लो आप, या तो पीला पकड़ लो या गुलाबी पकड़ लो, गुलाबी पकड़ लिया, गुलाबी अभी यहाँ है, अब गुलाबी यहाँ आ गया, अब गुलाबी यहाँ आ गया, अब गुलाबी कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो कौन सा है गुलाबी, ये वाला। ठीक है, अब ये देखो, ये अभी यहाँ पर है, फिर आड़ा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, अब क्या होगा, अब आड़ा ही होगा ना, ये इसका अपोजिट, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या हो रहा है, 45 डिग्री से थोड़ा सा, मतलब 45 डिग्री एंगल में टिल्ट हो रहा है, ये टिल्ट हो रहे हैं अपने 90 डिग्री में, ये हो रहे हैं 90 डिग्री में, अब ये हो रहे हैं, ये भी 90 डिग्री में हो रहे हैं। देखिए सीधे ये गोला यहाँ पर था, आड़ा हो गया सीधा, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, अब कौन सा होगा भाई, गोला यहाँ पर, इस वाले गोले को पकड़ो आप, यहाँ था, आड़ा हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब कहाँ, ऊपर ही जाएगा ना, तो यानी ये वाला सही है। ये भी 90 डिग्री एंगल से टर्न हो रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ कुछ पैटर्न बना रखे हैं उन्होंने, अब एक जैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इनको ध्यान से देखें और बताएं कि ये जो पैटर्न है कौन सा रूल, कौन सा इमेज जो है वो रूल को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, कौन सा इमेज रूल को ब्रेक कर रहा है। अब देखिए यहाँ गोले को पकड़िए, ये गोला ऊपर है या नीचे, ये गोला ऊपर है या नीचे, सेम पैटर्न चल रहा है, ये गोला ऊपर है, अब यहाँ का आना था, नीचे आना था, लेकिन ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये हमारी रूल पैटर्न को ब्रेक कर रही है। देखिए गोला ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आना था, यानी ये वाली इमेज जो है रूल को ब्रेक कर रही है। अब देखिए छतरी में यहाँ है, नीचे है, फिर आड़ा है, फिर ये, आप तो ऐसा समझिए जैसे यहाँ 3 बजते हैं, ये 3 बज गए, 6 बज गए, 9 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए, अब यहाँ 6 आना था, तो कौन ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए अगर यहाँ से देखेंगे, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, अभी आप कहेंगे ये ऊपर है तो ये गलत होना चाहिए, अगर यहाँ से देखें तो ये गलत है, फिर ये 2 गलत हैं, लेकिन हमें पहला देखना है। अब देखिए ये नीचे, ये ऊपर है, ये नीचे, ये ऊपर है, तो ये कौन सा, ये ब्रेक कर रहा है, ये ऊपर, इसको नीचे होना था। लास्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर में सर्कल और ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सर्कल और स्क्वायर है, फिर यही पहुँच गया, सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर ट्रायंगल है, सर्कल आना था, फिर स्क्वायर आना था, लेकिन क्या हो गया, स्क्वायर में सर्कल है, तो कौन सा पैटर्न ब्रेक कर रहा है, ये इमेज ब्रेक कर रही है। ठीक है, मूव करते हैं। यहाँ डू यू रिमेंबर द मैजिकल ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल, ये मैजिक ट्रायंगल है। कम नाउ, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 49, 46, 52, 47। अब ये कह रहे हैं फिल द रिमेनिंग, बाकी सबको हमें रिमेनिंग को भरना है। अब वो कह रहे हैं चाहे आप ऐसा टोटल करो, ऐसा टोटल करो, टोटल कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, तो बाकी जो खाली जगह हैं उनको आपको फिल करना है। इसको हम देखते हैं। देखिए टोटल कितना है, 150 है। अब हम थर्ड लाइन देखते हैं। थर्ड लाइन में इन्होंने हमें 2 नंबर दे रखे हैं, 52 और 47, इनको जोड़ लेंगे हम तो कितना आया, 99।
अब 150 में से 99 हमने माइनस करा, टोटल हमारा 150 है। भाई यहाँ पर 2 नंबर हमको मिल गए, 1 नंबर चाहिए, तो 150 टोटल है, इन दोनों का टोटल करके हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 51। अब देखिए मैं एक टेबल ही बना देती हूँ आपके लिए। ये 3 रो है ना, उन्होंने हमें नंबर क्या दिए हैं, एक 52 दिया है और एक 47 दिया है, एक 46 दिया है और 49 दिया है। टोटल कितना आता है? 150 आता है। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दिया तो हमारा कितना हो गया? 51। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये 100 हो गया, 100 140 140 147 48 49 50। ठीक है, अब क्या हो गया? अब यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें 2 नंबर मिल गए, तो हम 46 + 51 कितना हो गया? 6 और 1 7 और 1 9। तो 150 में से हम 97 माइनस कर देते हैं, तो 3 तो ये बचा हमारा, और 14 में से हमारे 9 गए तो 5। यहाँ पर क्या आ गया हमारा? 53। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर हो गए, तो 53 + 49 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 9 और 3 12 और 10, ये हो गया। अब 150 में से हम 102 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 48। ठीक है, अब देखिए ये दोनों नंबर हो गए, ये दोनों नंबर है, इनसे निकाल लेंगे। 49 + 47 तो कितना हो गया? 7 और 7 14 15 16, 16 की 6 हाथ से लगी 8 और 1 9, 96 हो गया। 150 में से 96 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54। यहाँ पर 54 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो, चाहे इन दोनों को प्लस कर लो, डिडक्ट कर लो। जैसे 46 + 54 को हमने करा तो ये कितने हो गए? 0 और 10। तो 150 में से 100 माइनस करे तो कितना बचा? यहाँ पर आ गया हमारा 50। आया समझ में? बहुत सरल है। ऐसे ही हमको यहाँ पर एक नेक्स्ट दे रखा है, फिल द स्क्वायर यूजिंग द नंबर। 21 से लेके 29 तक नंबर दे रखे हैं और हर तरफ का टोटल चाहे ऐसा ऐसा कैसा भी 75 आना चाहिए। इसको करते हैं हम, देखिए यहाँ पर हम ऐसी टेबल बना लेते हैं। अब उन्होंने क्या दिया है हमें? 25 नंबर दे दिया और टोटल कितना है? 75। ये पेज नंबर 103 का है। अब सपोज करते हैं, लेट द नंबर एट टॉप, एक नंबर हम यहाँ पर 26 सपोज कर लेते हैं, 26। ठीक है, अब चाहे डायगोनल करें तो 26 + 25 कितने हो गए? 11 और 51 हो गए। टोटल हमारा 75 है, 51 हमने माइनस करे तो कितने हो गए? 4 और यहाँ 2। ठीक है, देखिए 11 हाथ से लगी 1 4 और 5, यहाँ 5 में से 1 गए तो 4 और ये, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 24 आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर करा था 24 करा था, अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर एट टॉप, क्योंकि उन्होंने हमें रेंज दे रखी है 21 से 29 तक है, तो 25 यहाँ था, हमने 26 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम 22 कर लेते हैं। ठीक है, अब 22, अब देखिए ये 2 नंबर हो गए, तो 22 + 24 कितने हो गए? 46 हो गए। 75 में से 46 जब माइनस करोगे तो 15 में से 6 गए तो अपने 9 बचे, और यहाँ हो गया अपना 6 में से 4 गए तो 2, तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा? 29। आ गई समझ में? अब इन दोनों को जोड़ लो, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 26 और 20, 26 + 22 कितना हो गया? 48। तो 75 में से 48 डिडक्ट कर देंगे तो 15 में से 8 गए 7, और यहाँ 6 में से गए तो 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? 27। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 27 + 25 कितना हो गया? 7 5 12 की 2 और 4 और 4 5, 52 हम 75 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 3, और यहाँ पर आ गया हमारा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23। देखिए सब नंबर अलग अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं होंगे। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं, तो 25 + 29 कितना हो गया? 9 और 5 14, 4 और 4 5,
अब 75 में से हम 54 डिडक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गए 1 और यहाँ 21, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 21। अब देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो यहाँ पे क्या आएगा 28 और 29। ऐसे फिल करना है हमें टोटल दे रखा है उन्होंने, हमें बस क्रॉस चेक करना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ इमेज दे रखी हैं, यहाँ पर पेज नंबर 104 पर हम आए हैं। यहाँ हमें इमेज दे रखी हैं, ये देखिए, लुक एट द पैटर्न। एक हेक्सागोनल शेप में 6 भुजाओं का एक चित्र दे रखा है और कुछ सर्कल्स में नंबर दे रखे हैं, कुछ स्क्वायर में नंबर देखे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, जैसे 7 देखते हैं, 7 इंटू 10 इंटू 7 करेंगे तो 70 हो गया, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20, मतलब सर्कल का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा स्क्वायर। ठीक है, 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, ऐसे पैटर्न है। अब देखिए यहाँ बोल भी रहे हैं वो 5 इंटू 13 करेंगे, 5 इंटू 13 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 65। अब नेक्स्ट हमें यही पैटर्न करना है। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने आंसर दे रखा है हमें 70, तो 70 किसके पास है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 14 कर देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे ये कुछ इमेज दे रखी है उन्होंने, इसको हम फॉलो करते हैं। मैं चित्र बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह का उन्होंने चित्र बना के दे रखा है। अब देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं, यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं। अब आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास नंबर नहीं होता 108 ये है तो इसका हम इसमें डिवाइड लगा देंगे। जब हम डिवाइड लगाएंगे तो इसका हमारा आएगा 12, यानी 12। अब देखिए 12 इंटू अगर 9 करते हैं, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 1 10, आ गया आंसर। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ही हो गया। अब इसका हमारे पास 2 आ गए, 12 7 ज़ा, तो 12 7 ज़ा कितने होते हैं 84। ठीक है, 17 7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा 49, 1 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 11। ठीक है, ये हमने पैटर्न कर लिया। अब देखिए इन दोनों का करेंगे, 17 6 ज़ा, तो 6 7 ज़ा 8 और 48, 4 कैरी, 6 7 8 9 10, 108। ठीक है, अब 11 6 ज़ा 66, 11 9 ज़ा 99। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर दिया। अब देखिए उसी में का एक और उन्होंने ये पैटर्न दिया है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ ये दे रखा है सेम अभी हमने कर रखा था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 104 में हम डिवाइड लगा देंगे 8 का। ठीक है, तो जब हम डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 13, मतलब 13 8 ज़ा 104। अब 8 और 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 ज़ा 64। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 64 है और यहाँ एक सर्कल है, तो 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा 64 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 ज़ा 4 और ये 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। 4 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए एक ये देखा है 16 8 ज़ा, तो कितना होगा 128। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए आप कहेंगे ये सर्कल, तो 13 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 78 आ जाए, तो अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें, वैसे 6 का होगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ 13 का आप 78 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, तो 13 6 ज़ा 78। अब 6 4 ज़ा 22 आया पैटर्न। इन गोलों का मल्टीप्लाई इसका आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, देखिए यहाँ 24 दे रखा है, 19 और 37। अब ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड भी सेम ही दे रखे हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ 37 है, यहाँ 37 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में, तो इक्वल्स टू होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 215 215, 120 120, 600 600। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर यहाँ तक हमने समझ लिया था, आर दे इक्वल, येस दे इक्वल। अगर हम टोटल करेंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा राइट हैंड साइड है, तो इक्वल हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे येस दे आर इक्वल। नेक्स्ट हमें दे रखा है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अभी तो मैंने फिल कर रखा है, यहाँ 14 है, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा था।
अब दूसरे तरफ 14 दे रखा है, 34 दे रखा है, 20 दे रखा है। तो देखिए स्टार में 14 है तो वो मेंशन कर दिया। अब स्क्वायर में हम 34 मेंशन कर देंगे और सर्कल में 20 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ 42 दे रखा है, यहाँ पर 65 दे रखा है और 80 दे रखा है। ठीक है, तो जो यहाँ दे रखा है वो पहले यहाँ बना देंगे, फ्लावर में हम 42 बना देंगे। तो ये तीनों पैटर्न भर गए हमारे। यहाँ पर 42 है, यहाँ पर भी 42 हो गया। अब डायमंड में हम 65 यहाँ पर है तो डायमंड में हम 65 यहाँ कर देंगे। फिर हेक्सागोन में हम 80 यहाँ कर देंगे। तो तीनों वैल्यू जो सेम यहाँ है जिस पैटर्न में, तीनों वहाँ हैं, तो ये इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ 200 है, ठीक है, यहाँ 300 है और यहाँ ब्लैंक दे रखा है, और यहाँ पे 400 दे रखा है, 2 ब्लैंक है। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास दे रखे, 3 नहीं दे रखा, तो तीसरा जो यहाँ दे रखा है, यहाँ पिंक में हम 2 बर्ड्स में हम 400 कर देंगे। यहाँ हमारे तीनों पैटर्न भर गए। अब ये तो हमारा है यहाँ पर। अब ये फ्लावर में हम 300 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारा 400 ये है, हमारा 400 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे करके ये हमने 200 यहाँ कर दिया और यहाँ पर हमारा 300 हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो 300 हो गया, 400 और 200 हो गया। नेक्स्ट हमें तीनों खाली दिए हैं, तो हमें कोई भी एक नंबर ले लेंगे, मतलब कोई भी 3 नंबर ले लेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे 34 ले लिया, प्लस 29 ले लिया और 47 ले लिया। तो यहाँ पे आगे पीछे करके कर सकती हूँ। तो 34 को मैंने लास्ट में लिख दिया, 47 को यहाँ लिख दिया और 29 को जो यहाँ नंबर है वही यहाँ पर कर दिए मैंने। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसको देखिए 48 इंटू 13 और 13 इंटू 48 चेक करना है क्या ये सही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 48 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, और 13 का 48 से करोगे तब भी वही पैटर्न, वही नंबर आएगा। तो ये ट्रू है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ एक नंबर लिया है 48, ठीक है, अब उसको पलट दिया है तो क्या हो गया 84। इन दोनों का टोटल हमने करा तो कितना हो गया 134। क्या ये नंबर स्पेशल है? स्पेशल से मतलब अगर कोई ऐसा नंबर हो आगे पीछे सेम पलट दो तो सेम रहता है, तो ये नो, इट इज़ नॉट अ सेम नंबर। अब ये सेम नंबर क्यों नहीं है? इट इज़ नॉट अ सेम नंबर, इट इज़ सेम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 132 दिया है, ठीक है, 132 का इन्होंने क्या कर दिया, पलट दिया, तो 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 2। अब इसको टोटल करेंगे तो क्या हो गया 2 और 3, 2 और 1 3, 6 और 3। तो ये क्या है, येस इट इज़ अ स्पेशल नंबर, क्योंकि हम चाहे 363 लिखें, चाहे इसको लिखें, इसको, ये दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा। पलट देंगे तब भी ये नहीं होगा स्पेशल नंबर, लेकिन ये स्पेशल नंबर होगा। अब ऐसा ही पैटर्न हमको फॉलो करने के लिए इन्होंने बोला ये 3 नंबर दिए हैं, चलते करते हैं इसको। ठीक है, देखिए पहला नंबर दिया उन्होंने 28, गिवन नंबर है, मैंने पलट दिया तो क्या हो गया 28 का 82, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 110। अब ये स्पेशल नंबर तो नहीं है, तो जब तक हम करते रहेंगे एडिशन यही और पलटते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे जब तक कि हमें स्पेशल नंबर नहीं मिल जाए। तो अभी हमारा 110 था, तो 110 हमने लिया, फिर हमने इसे पलट दिया, तो 0 हमारा आ गया, ये 1 का 1 और ये 10, इनको जब टोटल करा तो हमारा नंबर टोटल क्या आ गया 112। तो अब ये क्या हो गया हमारा स्पेशल नंबर है। इसको हम पलट के लिखें, चाहे इस तरफ से लिखें चाहे इस तरफ से लिखें, 1 to 1 ही आएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया है 132 नंबर लिया, तब हमने टर्न बैक कर दिया, 2 को इधर कर दिया, 1 को इधर कर दिया, 3 का। जब हम टोटल करेंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा, ये स्पेशल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने दिया है 273 को हमने टर्न कर दिया है, 3 को इधर लिया है, 2 को इधर लिया, जब टोटल करेंगे तो हमारा कितना है 645। तो हम टर्न करेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा 546। तो ये स्पेशल नंबर नहीं है, मतलब स्पेशल नंबर में आगे पीछे दोनों सिमिलर नंबर होने चाहिए, बीच में कुछ भी नंबर हो। अब फिर हम इसको वही नंबर लिखेंगे, इसको फिर टर्न बैक कर देंगे, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर टोटल करेंगे तो टोटल हमारा ये आया, ये भी स्पेशल नंबर नहीं है। फिर हम इसको टोटल करेंगे तो 1 हमारा यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, 9 हमारा यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। जब हम इसको टोटल करेंगे तो फिर ये नंबर आया, फिर भी ये स्पेशल नंबर नहीं है।
अब फिर हम इसको फिर लिखेंगे। तो हमने फिर क्या करा, फिर टर्न बैक करा, 3 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए, 0 और 2। जब हम इसको टोटल करेंगे तो 5115 ये हमारा स्पेशल नंबर है, क्योंकि 5 को आप इधर ले आओगे, इस 5 को इधर ले आओगे, 1 को इधर लाओगे, तब भी सेम नंबर यही रहेगा। आया आपको समझ में? तो आप ऐसे नंबर लेकर स्पेशल नंबर बना सकते हैं, और जब तक टोटल करते रहें, पलटते रहें और टोटल करते रहें, जब तक कि आपका स्पेशल नंबर नहीं आ जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या दिया है इन्होंने, कुछ नंबर्स स्पेलिंग्स दे रखे हैं। नो लेमन्स, नो मिलन्स, स्टेप नॉट ऑन पैड्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है, कुछ अक्षर दे रखे हैं, इनको अलट पलट के आप करोगे ना तब भी सेम ही, मतलब कुछ स्पेलिंग बनेंगी, सेम ही चीज़ बनेगी। देखो, नो लेमन्स, ठीक है, नो लेमन। अब यहाँ से करूँ मैं ऑन, है ना, ऑन लेमन, ऑन लेमन्स, नो। ठीक है, जहाँ हमने पलट दिया मेलॉन्स, पलट दिया तो देखिए स्टेप्स, तो क्या हो गया पेट्स, नॉट, नो, टी को हमने यहीं रख दिया, ऑन पेट्स, ऑन पेट्स, टी को हमने छोड़ दिया, ओ इधर से चलेंगे तो नो है, इधर होगा तो ऑन, यहाँ पे PETS, तो स्टेप ऑन की जगह क्या हो गया, स्टेप नो की जगह क्या हो गया, ऑन पेट्स हो गया। अब वो कह रहे हैं आप ऐसे ही कुछ स्पेशल वर्ड्स लिखिए और उन्हें लेफ़्ट टू राइट रीड करिए और बताइए। देखिए हम कुछ करते हैं। यहाँ मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, बैकऑन, ठीक है, बैकऑन। अब मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, अब मैं जब लेफ़्ट टू राइट पढ़ूँ, सॉरी राइट टू लेफ़्ट पढ़ूँगी तो ये क्या हो जाएगा, नो कैब, क्या हो गया, नो कैब। ठीक है, बार कैनो, ठीक है। अब ई को छोड़ दीजिए, जब ई पे हमने पेंसिल रख दिया, ठीक है। अब ये क्या बचा है, ओ, तो ओ आ गया, एन, ठीक है, ऑन आ, ए आ गया, CRAB क्रैब। जब हम राइट टू पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन अ क्रैब, ठीक है। ऐसे ही ओ हमने ये पढ़ा, एविल, इविल, इविल पढ़ा, तो इसको जब हम रिटर्न में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइव, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेनिस, डेनिस लिखा है, जब इसको इधर से पढ़ेंगे तो स्नेज्ड, हुए ना। ये हमने कुछ पैटर्न फॉलो करें, लेफ़्ट और राइट कैसे भी आप पढ़ो तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ बन रही है ना, कुछ स्पेशल वर्ड्स बन रहे हैं। अब पेज नंबर 107 पर यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ एक कैलेंडर बना के दिया है और बीच में एक स्क्वायर में आपको 12 नंबर 9 नंबर आपको करके दे रखे हैं। अब वो कह रहे हैं आप इसमें से सबसे छोटा नंबर लो, उसमें 8 जोड़ो और उसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इट जस्ट टेक अ मिडिल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 9, कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन हमें छोटा नंबर लेना है। तो ये इन्होंने करके बताया है। देखिए इसमें 3 इन्होंने सबसे छोटा ले रखा है, 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 11, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 99। अब वो कह रहे हैं आप ऐसे ही कुछ पैटर्न बनाओ। तो हम एक इसी कैलेंडर में एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इन्होंने ये लिया है, हम ये वाला ले लेते हैं, ये फिगर ले लेते हैं। इसको मैंने ड्रॉ करा है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। वहाँ 3 था, अब इस बॉक्स में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। 2 में हमने 8 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 में हमने 9 का मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 90। सेम वही पैटर्न फॉलो करा है, ठीक। अब देखिए पेज नंबर 108 पर यहाँ पर इन्होंने कुछ पैटर्न दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं यहाँ पर फिगर दे रखी है 12 × 2 + 3, 12 2 ज़ा 24, 24 में 3 प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27। 12 × 3, 12 3 ज़ा 36, 36 में 3 प्लस करेंगे तो 39। ये पैटर्न दे रखे हैं यहाँ पर 12 12 12, तो यहाँ हम सब में 12 12 12 कर देंगे। यहाँ देखिए सिमिलर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने कर रखा है। हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें हमें 3 को जोड़ना है। तो यहाँ हमारा 39 हो गया, 12 4 ज़ा हम करेंगे फिर 3 प्लस कर देंगे तो 59। तो 12 × 5 + 3 तो 63, 12 × 6 + 3 × 75, 12 × 7 + 3 तो 89, फिर 84, 12 × 8 + 3 99, 12 × 4 9 + 3 तो 1 1 1, ठीक है। ये पैटर्न कर रखा है।
अब ये कह रहे हैं इसी में का आप ऐसे पैटर्न और कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, 9 में से 1 माइनस करा तो 8 आया, 8 में से आपने 8 को डिवाइड करा तो 1 आ गया। फिर 98 में से आपने 2 डिवाइड करा माइनस करा तो कितना आ गया 96। 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये पैटर्न तो आप सॉल्व करके इससे डिवाइड करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ 9 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटर्स बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, माइनस में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 आ गया, 9 फिर 8 आ गया, फिर 9 8 7 आ गया, फिर 9 8 6, यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 8 7 6 हो गया, 9 8 7 6, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 8 7 6 5 4 आ जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ जाएगा। जब इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ इंक्रीज़ होता जा रहा है, 1 के बाद 1 2 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखे हैं उन्होंने। 1 से लेके 10 तक प्लस करा है नंबर्स को तो 55 आया है। फिर 11 से 20 तक का बीच में मिसिंग है तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जब इनको टोटल करेंगे तो 115 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में है 21 की सीरीज़ दी है, तो 21 से 30 तक हम जब करेंगे तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, ये पैटर्न चल रहे हैं 55 155 255। फिर 31 से 40 तक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 355। फिर 41 से 50 तक करेंगे तो 455। फिर 51 से 60 तक करेंगे तो 555। फिर 61 से 70 तक करेंगे तो 655। ये पैटर्न चल रहे हैं, ये सारे पैटर्न हैं, कंटिन्यू हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है, और फिर कह रहे हैं आपने इस पैटर्न को नोटिस करा, ठीक है, एडिशन ऑफ नंबर है और यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है 100 का। यहाँ पर 1 + 3 कितना हो गया 4, और यहाँ इक्वल्स टू किसके बराबर है 4 × 4 2 2 4 आ गया। अब देखिए 5 + 3 + 1 कितना हो गया 5 और 3 8 और 1 9 हो गया 9। तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 3 मतलब सेम नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हो गया 12 और 12 12 24 और 1 25, ये 25 हो गया। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 5 ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया था 25 हो गया था, 26 और 36, तो ये 36 हो गया। तो 36 किसका होगा 6 6 36। यहाँ पर हमारा हो गया 49, तो किसका हो गया 7 7 49। सिमिलर नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ का पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहाँ पर एक बोनो और बिंदु एक गेम खेल रहे होते हैं। देखिए वो एक नंबर कहते हैं कि आपको नंबर पता करना है। इट इज़ अ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, 100 के आधे से ज़्यादा है। 100 का आधा कितना हुआ 50, तो 50 से ज़्यादा 50 से बड़ा नंबर, ठीक है। दूसरा इट इज़ अ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है 6 टेंस मतलब 60 और 70 से 60 से ज़्यादा 70 से कम होना चाहिए। और द 10 डिजिट इज 1 मोर देन द 1 डिजिट टुगेदर द नंबर हैव इट इज़ द सम ऑफ 11। वो नंबर क्या होगा, तो देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसमें हम कर सकते हैं इट इज़ अ नंबर हाफ देन, इसका मतलब क्या होगा स्मॉलर देन 50, ठीक है। दूसरा होगा इट इज़ लाइज बिटवीन 60 और 70। ये जो 6 टेंस और 7 टेंस बोला था मैंने, तो ये 60 और 70 के बीच में है। दूसरा है द 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1 डिजिट, तो 6 से -1 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 5। अब ये कह रहे हैं सम ऑफ 11, तो यहाँ 6 है तो 11 को हम 6 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66, -1 करेंगे तो हमारा क्या आ गया 65, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या हो गया वो 65। अब दूसरा एक ये पैटर्न दे रखा है, इसका नंबर हमें फॉलो करना है, सॉल्व करना है, तो इसका नंबर क्या आएगा 42, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ऐसा ही आपको अपने दोस्तों से ऐसे ही नंबर अपने दोस्तों से एक गेम खेलो और नंबर गैस करने का, ताकि आप भी ऐसा नंबर फाइंड कर पाओ। दूसरा देखिए एक नंबर सरप्राइज,
अपने दोस्त से उसकी एज पूछनी है, उसमें 5 जोड़ना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 10 माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है 2 से। तो क्या आता है देखिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने एज मान ली किसी बच्चे की 7, ठीक है। उसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, 5 आपको जोड़ना है तो 12 हो गया। फिर जो आएगा उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, 24 हो गया। फिर जो आएगा उसमें से 10 माइनस करना है तो 14 हो गया। फिर जो आएगा उसमें 2 का डिवाइड करना है तो 7। मतलब मुझे पता चल गई कि उसने एज कितनी जोड़ी थी। ये ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं इज़ योर फ्रेंड सरप्राइज, येस ही इज़, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए एक नंबर लिया है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 नंबर ले लिया। अब उसको डबल करना है, 2 × 2 4 हो गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 ज़ा 20। फिर 10 से डिवाइड करना है, 20 10 ज़ा 10 तो कितना आएगा 2। मतलब आपको पता चल गया आपने कौन सा नंबर जोड़ रखा है। अगर मैं यहाँ 5 लेती हूँ, 5 ले लिया तो 5 × 2 कितना हो गया 10 हो, सॉरी 5 × 5 कितना हो गया 25 हो गया। फिर 25 × 5 कितना हो गया 125। फिर 125 को सॉरी यहाँ पर आप एक जैसे मैंने 2 लिया है, ऐसे आप अब 5 का करके सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही डबल करके और ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से डिवाइड करके, तो जो आपने नंबर लिया ना आंसर उसका यहीं आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हमने एक नंबर लिया, जैसे मान लीजिए 2 नंबर लिया, इसको डबल करना है, 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब 4 × 2 फिर कितना हो गया 8 हो गया। अब जो 8 है, 8 में हमने जो नंबर लिया था उसको 2 लिया था, उसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10। 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 20, फिर 20 को 10 से डिवाइड करा तो 2। तो जो नंबर हमने सोचा था वो यहीं पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 1 1 नंबर है तो 1 × 1 करा। अब जब 11 × 11 करा तो 1 to 1 हो गया। जब 3 बार 1 1 को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 1 बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 और पीछे की यहाँ पर बढ़ता जा रहा है 21 1 1 1 आता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होंगे 1 2 3 4, 4 बार 1 कर देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4, ये 4 है ना, यहाँ पर तो सिमिलर है, ये 4 है इसलिए यहाँ पे 4 4 कर दिया है। ऐसे ही आप भी अपना एक अलग नंबर बनाकर इस पैटर्न को फॉलो करें। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आया हो पूरे ढंग से, और कहीं दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को विज़िट, लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 में। थैंक यू।